हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। तो यार आज की वीडियो हमारे पास बहुत ज्यादा एक धमाकेदार, बहुत ज्यादा एक मस्त वाली मसालेदार वीडियो होने वाली है। आज के अंदर हम बात कर रहे हैं कि यार फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर के अंदर अब हम एंट्री मारने वाले हैं। ठीक है, जिस भी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो सब्जेक्ट तो सेम ही होंगे। तो भैया क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं और अभी हम सब्जेक्ट को क्या क्या एडवांस में पढ़ के रख सकते हैं, ताकि जब हम कॉलेज के अंदर एंट्री मार लें तो वो 90% स्टूडेंट जो कि कॉलेज में आने के बाद शुरुआत करते हैं, अगर हम अभी से वो चीज कर लेंगे तो क्या हम ओवरऑल 90% उनसे आगे हो जाएंगे। ये चीज मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बनाई थी एक वीडियो की कॉलेज से पहले आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ कुछ टिप्स आपको दी थी। वो वाली वीडियो भी जरूर जाकर देखना। उस वाली वीडियो का लिंक मैंने आपको इस वाली वीडियो के नीचे दे रखा है। ठीक है, तो आप में से उस वाली वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि भैया हमको फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताकर दो, कुछ बताओ यार कि हमको कैसे भी पढ़ना चाहिए। और हमारे पास जो अभी स्टडी मटेरियल है 11th 12th का है, कुछ कुछ नाटा और जेई का भी हमारे पास है ही। अभी हमने एग्जाम दिए हैं नाटा के, जेई के। तो नाटा और जेई का जो सिलेबस था, क्या उनमें से भी कुछ कुछ आ सकता है फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के अंदर? कुछ कुछ तो कॉमन होगा चीजें। आर्किटेक्चर के एग्जाम अभी हमने दिए हैं तो कुछ तो होगा जो आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर के अंदर होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं एक एक चीजों को। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे सब कुछ ओवरऑल है कि आर्किटेक्चर के अंदर फर्स्ट ईयर में क्या होता है और कॉलेज के अंदर हमको कैसे सब्जेक्ट को कवर अप करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट लिख रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ जो भी इंटरेस्टिंग होगा। सर हाँ, सबसे पहले तो एक काम करो, अपने इस वीडियो को पॉज करो और कॉपी और पेन निकाल लो। सबसे पहली बात, एक कॉपी और पेन निकालो हाथ में। सबके हाथ में कॉपी और पेन होनी चाहिए। भले आपको नहीं पता चल रहा, मुझे दिख रहा है आपके पेन कॉपी और पेन है या नहीं। ठीक है, मान लेना मुझे दिख रहा है। ठीक है, मान लेना मुझे दिख रहा है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और एक कॉपी और पेन निकाल लो, ताकि जो चीज मैं बोलता जा रहा हूँ, टॉपिक, ये तो मैंने टॉपिक लिखा है सब्जेक्ट्स, इसके अंदर जो जो टॉपिक है उनको लिखते जाना। अच्छा, एक छोटी सी यार, चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि यार एक अपडेट या फिर ऐसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहती है, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी की वीडियो। ये चीज बोलनी थी, अच्छा लगता है यार। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ यार मैं, सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारे पास है, जो कि हमारे पास है कौन सा, ग्राफिक्स। तो देखो ग्राफिक्स के अंदर बात करते हैं। तो अभी हम एग्जाम देके आ रहे हैं नाटा और जेई के। तो नाटा और जेई वाले एग्जाम्स के अंदर हमको पता होगा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी 3D फिगर को अगर हम विजुअलाइज करते हैं, नंबर ऑफ सरफेस काउंटिंग करते हैं, या फिर देखते हैं किसी भी 3D फिगर का टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, साइड व्यू क्या है, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू क्या क्या आ रहा है, या फिर वो कोई सरफेस एक के अंदर एक है तो वो कैसा दिख रहा है, उसका प्लान कैसा दिख रहा होगा, अगर उसको ऊपर से देख रहा हूं तो कैसा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर किसी सरफेस को कहीं से कट कर दिया है तो वो कैसा दिख रहा होगा। ये सब चीजें ये होती है कहां पर, ग्राफिक्स में आती है। अब हमको क्या करना होता है, इन चीजों को बनाना होता है। एक्चुअली में क्या है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर, जिसको नहीं पता वो बता दूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर अधिकतर जो काम होता है वो होता है हैंड वर्क। हैंड मतलब कि आपको एक शीट दे दी जाएगी, A1 साइज की शीट होती है ना अपने पास, कार्ट्रिज शीट होती है A1 साइज की, बड़ी सारी शीट। आपको पता होगा, आपने देखा होगा अगर किसी वीडियो या फिर किसी इंटरनेट के ऊपर। आर्किटेक्चर के अंदर अधिकतर काम शीट पे होता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर मेनली काम क्या होता है, शीट के ऊपर पूरा हैंडवर्क काम होगा, हैंडवर्क में काम होगा। इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की आर्किटेक्चर के अंदर टाइम नहीं मिलता है, फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत वर्कलोड होता है। वो होता है, वो इसलिए होता था कि पूरा हैंडवर्क होता है, पूरा काम हमको शीट के ऊपर करना होता है। कभी कभी दिन में, कभी रातों में जाकर भी काम करना होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है। तो ग्राफिक्स के अंदर ये इनको काम करना होता है इनसे रिलेटेड। तो क्या है कि जितने भी हमने टॉपिक अब तक पढ़े तो इनसे रिलेटेड विजुअलाइजेशन और 3D से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता हो तो देख लो। और एक कुछ चीज क्या होता है, एक को टॉपिक्स में आता है वो आता है पर्सपेक्टिव। आपको पता होगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या आता है। ये तो भी नाटक के अंदर आए भी थे क्वेश्चंस। तो ये वाले क्वेश्चंस भी, तो ये वाले टॉपिक भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं पर्सपेक्टिव के। तो ऑर्थोग्राफी मतलब वही वाले जो 3D फिगर को विजुअलाइज करना, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक्स या फिर आइसोमेट्रिक। जैसे लेट से मेरे पास ये कोई एक रूबिक क्यूब है, एक कोई क्यूबोर्ड है। ठीक है, ऐसा कैसा मैंने एक और छोटा सा इसका ट्राइंगल ले लिया लेट से। ठीक है, उस ट्राइंगल को मैंने इस कॉर्नर के अंदर से उसको एक दूसरे में फिक्स कर दिया, मतलब हाफ ट्राइंगल इसके अंदर घुसा दिया, तो वो कैसा फिगर दिख रहा होगा, उसको टॉप व्यू क्या होगा, उसको फ्रंट व्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खैर ये बनाने का तरीके होते हैं सबके, जैसे मैंने आपको बताया था, पता हो तो। जैसे किसी भी ये कोई चीज है, अगर मैंने यहाँ पर रख दिया एक मिरर, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक मिरर रख दिया, तो इसकी रिफ्लेक्शन जा रही है कॉर्नर्स की, ये ऊपर होगी, यहाँ से यहाँ ऐसा कुछ जाएगी, और ये यहाँ से आ जाएगी। इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगी, नीचे वाले कॉर्नर की ऊपर वाली रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगी। तो इसको जो साइड व्यू बनाना है मेरे को, तो साइड व्यू बन करके यहाँ पर आ जाएगा ऐसा कुछ, ये इसका साइड व्यू हो जाएगा। ऐसा करके मेरे को यहाँ का इसका, ये तो राइट हैंड साइड, अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड का व्यू लेना है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक मिरर रख दूंगा, एक कांच रख दूंगा, मिरर रख दूंगा, इसकी सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगी, फिर वहां पर टकरा के ऊपर जाएगी। और अगर मुझे इसका फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू तो डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, ये चीज, और यहाँ से इसका यहाँ पर ये चीज आ जाएगा, ये चीज ये आ जाएगा।
यानी इसका राइट हैंड साइड व्यू, इसका फ्रंट व्यू और इसका लेफ्ट साइड व्यू, ये सब कुछ बन गया। ये सब करने के तरीके होते हैं, तो आपको सब सिखाया जाएगा कि कैसे कहाँ मिरर रखते हैं, कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ करने बनने में मजा आएगा। मतलब देखो मुझे तो ग्राफिक्स अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके की चीजें सीखने को मिलती है, थ्री डी चीजों को विजुअलाइज करने को, सीखने को चीजें मिलती है, तो मजा आता है, ठीक है। यहाँ तक पूरी बात क्लियर, तो इसके बारे में मिटा देते हैं। जो भी चीज होगी अलौकिक चीज, कुछ भी अलग चीज आ रही है तो मैं उसको यहाँ पे लिखता जाऊंगा। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी पर लेकिन नॉलेजेबल है, पूरी देखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, जो सब्जेक्ट वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन भी यार हमारे पास अभी हमने पढ़ा है, अगर आपको पता होगा। अब हम सब या तो नाटक या फिर जेईई, ठीक है। हमने पता होगा कि हमने कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़े थे, मैंने आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया था जो मुझसे पहले से जुड़े हुए थे, कि बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कि कुछ ब्रिक्स से स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, ठीक है। कुछ डोर विंडो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप की डोर है, किस टाइप की विंडो है, या फिर किसी की छोटी मोटी स्टैंडर्ड साइज क्या होती है ना। किसी भी मटेरियल कहाँ पर मतलब किस उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है किसी मटेरियल की, वो सब। तो मतलब बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ। आगे जाकर थोड़ी सी और चीज आएगी, एक बढ़िया सी बुक आती है, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे आप बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास पढ़े हो तो दे दो, तो जरूर दे दूंगा यार, टेंशन नहीं है। आपके लिए सब कुछ हाजिर, सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए। बस आप छोटा सा कमेंट कर देना और कुछ नहीं है, ठीक है। और चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस और कुछ नहीं यार। यहाँ तक पूरी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर। अच्छा ये बहुत भारी सब्जेक्ट है, अब ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। मतलब कंप्यूटर हमको पता है, देखो आर्किटेक्चर के अंदर कंप्यूटर ना हो तो फिर आर्किटेक्चर है ही क्या, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर हम पता है, सॉफ्टवेयर काम में आता है आर्किटेक्चर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे अलग अलग तरीके होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर आता है जो है सबसे बेसिक, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, किसी ने नाम सुना ऑटोकैड। सेकंड जो आता है सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर वो होता है 3D। 3D के लिए मतलब आता है वो है स्केचअप, जिसके अंदर हम 3D का काम करते हैं। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को, कोई भी हाउस वगैरह है तो उसका 3D जो होता है वो 3D व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू जिसको हम बोलते हैं, वो हम स्केचअप के अंदर बनाते हैं। ये दोनों बिल्कुल बेसिक होते हैं, बाकी तो बहुत सारे आते हैं, रेविट आता है, लुमिन आता है, 3ds मैक्स आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। ये सब हमको नहीं करने अभी। और उसके अलावा ये सबसे पहले दो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ध्यान देना, तो ऑटोकैड और 3D कंप्यूटर के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर सिखाया जाएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सीखना स्टार्ट करना है, अभी हमको इनके ऊपर काम नहीं करना है। और कोई ऐसा सोचता है कि भैया फर्स्ट ईयर के अंदर जाती है कि हमको कंप्यूटर पे काम करना होगा, नहीं। जैसे मैंने आपको वीडियो के भी स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट ईयर के अंदर हम क्या करना है, हमको अधिकतर काम हैंड वर्क करना है, पूरा काम हाथ के ऊपर करना है। तो जितने भी सब्जेक्ट है सबका काम हाथ पे होगा एक्सेप्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर को हमको धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे, सिखाना स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर चाहो तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं ऑटोकैड और स्केचअप जो भी सॉफ्टवेयर है इनसे रिलेटेड। तो किसी के पास अगर लैपटॉप है तो वो सीख सकता है, और किसी को लैपटॉप नहीं है तो रहने दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहां भी कंप्यूटर की लैब होती है, वहां पर आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, नो टेंशन। क्लियर है, तो सीख जाओगे बाद में धीरे धीरे, जब खुद का लैपटॉप लोगे तब कर लोगे। तो फर्स्ट ईयर के अंदर इतना नहीं होता, फर्स्ट ईयर के अंदर बस सीखना होता है बस। फिर सेकंड ईयर से, हाँ सेकंड ईयर से जरूर सब काम का होता है, लैपटॉप पे होता है। फिर सेकंड ईयर से हैंडवर्क का इतना नहीं रहता। फिर सेकंड ईयर हैंडवर्क के अंदर एक दो सब्जेक्ट में रहता है, जैसे ग्राफिक्स के अंदर हैंडवर्क का रहता है सेकंड ईयर में, ठीक है। यहाँ तो पूरी बात क्लियर है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई कंप्यूटर के अंदर आप कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में इंडिविजुअल वीडियो बना दो तो जरूर बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस छोटा सा कमेंट कर देना और चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बस और कुछ नहीं यार। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको कोई पैसा आज तक कभी नहीं मांगा। जो भी चीज मैं फ्री यहाँ पर पूरी ट्राई कर दो, हमेशा जो भी आगे आने वाली टाइम के अंदर भी आपको चीजें फ्री ही करूँ, हमेशा ट्राई करूंगा, ठीक है। फिर आगे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर हमेशा ट्राई करूंगा सब कुछ आपको फ्री दूं। जो भी मैंने अब तक सीखा या जो मैं आगे सीखने वाला हूँ वो सब कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि यार ये देखो मेरा तो एक ही फंडा है कि नॉलेज, ज्ञान जो होता है वो बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो यही कुछ है, इसलिए यार बाकी बस यही आपका सपोर्ट चाहिए होगा, बस आपका सपोर्ट ही सब कुछ होता है, आप ही हो इसीलिए मैं हूं, बस, ठीक है। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं यार मॉडल मेकिंग की तरफ। अच्छा भैया ये कौन सा सब्जेक्ट है मॉडल मेकिंग, नाम से पता चल रहा है कुछ मॉडल होगा। मॉडल का मतलब कुछ भी चीजें जो हमको बनाते हैं, जैसे हमको पता होगा, देखो 5th 6th 7th 8th क्लास में हम कोई भी टीचर हमको आता था और बोलता था कि आप कल ये बना के लेके आना, ठीक है। आप ये आज ये बना के लेके आना, कुछ भी चीज से, कुछ भी कागज से बना के लेके आना। या फिर हमने कागज के अंदर बहुत वो उड़ाए हैं, क्या बोलते हैं, एरोप्लेन बना बना के उड़ाए हैं। या फिर हमने वो होती है ना बारिश आती है, बारिश के अंदर वो होती है ना नाव, बोट, वो बोट बना बना के चलाई है। ऐसा हमने बहुत काम किए। तो वो वाला मॉडल और ये वाला मॉडल कुछ ऐसा ही है। मतलब क्या करना है हमको, मॉडल मेकिंग के अंदर क्या होता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट दी जाती है। प्रोजेक्ट का मतलब कि कुछ भी चीज बना दी। लेट्स से हमारा, जब मैं मेरी बात करता हूँ फर्स्ट ईयर के अंदर, अभी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कौन से प्रोफेसर आपको क्या दे देगा बनाने के लिए, कोई भरोसा नहीं है। हमारे को जब दिया था वो दिया था यार, एक तो दिया था दिवाली लैंप, दिवाली का जो होता है ना लाइट, जो दिवाली पर हम लैंप लगाते हैं, वो लैंप बनाकर लेके आना था। तो यार वो लैंप अजीब से थे, बहुत मुश्किल से बने थे, तो वो चीज होती। तो इसके अंदर क्या अलग अलग तरह की कलरफुल कार्ड शीट आती है, कलरफुल जो शीट्स आती है उसको ले लो। फिर वहां से आपको प्रोफेसर थोड़ा बहुत बनाना सिखा देते हैं, ऐसा सा बनेगा, कुछ कुछ लेंथ दे देंगे, डायमेंशंस, वो काट के चिपका के बना के, देखो मजा आता है बनाने में, ये बात है।
मॉडल मेकिंग बनाने में मजा आता है। फिर लास्ट में मॉडल मेकिंग के अंदर शायद आपको एक हाउस भी देते हैं, एक छोटा सा हाउस, अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको भी आपको उसके अंदर बनाना होता है। और अलग अलग तरह की चीजें देते हैं। देखो वो छोटे छोटे वो देते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें हमको बनानी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक होता है मॉडल मेकिंग का। देखो मॉडल मेकिंग ओनली फर्स्ट ईयर में होता है, ये सेकंड ईयर में नहीं आता, सेकंड ईयर से हट जाएगा। फर्स्ट ईयर के अंदर ही आपको थोड़ी माथापच्ची करनी है, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगी भैया मेरे को ये बनाने करने में इंटरेस्ट नहीं, मॉडल कैसे बनाते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं अलग अलग तरह की, तो फर्स्ट ईयर के अंदर यार थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर चीजें खरीदनी पड़ती है, मतलब शीट्स हो गई, कुछ गम्स हो गया, फेविकॉल वगैरह, कलरफुल चीजें हो गई, वो चीजें आपको थोड़ी खरीदनी पड़ेगी, तो थोड़ा खर्चा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यार, जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आर्किटेक्चर, वो है आर्किटेक्चर डिजाइन। अब इसके लिए तो यार अभी हम क्या ही कर सकते हैं, अभी तो डिजाइन के अंदर हमको डिजाइन करनी होती है, अलग अलग तरह की डिजाइन मिलती है। पूरे साल के अंदर हमको 3 डिजाइन कराई जाती है, और 3 डिजाइन के पहले हमको केस स्टडी कराई जाती है। ऐसा किसी को पता है केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी मतलब होता है किसी भी डिजाइन को करने से पहले हमको उसको उस तरह की चीजों को जाकर पहले एक्सप्लोर करना होता है जो पहले से बनी हो, पहले से एग्जिस्ट करती हो। मतलब कि लेट्स से मैंने आपको दिया कि आपको बनाना है कैफेटेरिया, ठीक है, आपको एक कैफे बनाना है, तो आप कैफे क्या होगा, तो आप कैफे को, मैंने आपको बोला कि आपको एक कैफे डिजाइन करना है, तो आप पहले, आपको पता नहीं है कि जो हम कैफे में गए तो बहुत बार है, पर लेकिन हमको एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कभी चीजों को देखते नहीं है। ठीक है, तो हमको पता नहीं यार कैफे को कैसे एक्चुअली में डिजाइन क्या होता है, मतलब कैफे के अंदर क्या क्या चीजें होती है, और कैफे के अंदर फर्नीचर अरेंजमेंट क्या होता है, कैफे के अंदर कहाँ रिसेप्शन होता है, या फिर कैफे में कहाँ आपको सर्विंग कैसे की जाती है, कैफे के अंदर कहाँ स्पेस का यूटिलाइजेशन सही होता है, टॉयलेट कहाँ हो रहा है कैफे का किचन कहाँ हो रहा है, कैफे के अंदर वो कहाँ बैठ रहा है वगैरह वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ चीजें जो होती है, ये सब चीजें हमको जाके भी कोई भी कैफे जो होता है जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां कॉलेज साथ पास में जाके कैफे के अंदर हमको केस स्टडी करनी पड़ती है, मतलब कि देखना पड़ता है चीजें कैसे बनी हुई है एक्चुअली में जाकर। ठीक है, तो वो मजा आता है, चीजें में घूमना पड़ता है, मस्त आराम से घूमते हैं, केस स्टडीज करते हैं, इसको बोलते हैं केस स्टडी करना। ठीक है, तो जैसे वो सीआईडी बताओ ना, सीआईडी जाकर किसी किसी केस को केस स्टडी करते हैं, सीआईडी वहां पर जाकर, तो वो हमको करना होता है, हमको सीआईडी बन जाना होता है बस। ठीक है, तो वो हमको करना होता है, तो ये मॉडल पे फिर हमको सॉरी फिर हमको डिजाइन करनी होती है चीजों को। तो ये खैर आपको मिलेगी डिजाइन, हमको मिला था कैफे बनाना होता है, हमको मिला था कैफे मिला था एक तो, और एक मिला था स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब कि एक छोटा सा, मतलब घर जैसा, जिसके अंदर एक छोटा सा किचन हो, छोटा सा बेडरूम, एक छोटा सा टॉयलेट वगैरह हो, छोटा सा लिविंग एरिया हो, उसको बोलते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट। ये हमको मिला था डिजाइन करने के लिए। ऐसी चीज आपको मिलती 2 से 3 डिजाइन, ठीक है, पूरे साल में, वो हमको करनी होती है आराम से धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में था, ये हमको आगे जाके करेंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट बात करते चलते अगले तरफ, वो है थ्योरी ऑफ डिजाइन, सबसे इजिएस्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ डिजाइन। करना कुछ नहीं है, देखो इजी तो ये सब इजी था, मॉडल मेकिंग भी इजी था, मतलब हार्ड नहीं था। देखो थ्योरी ऑफ डिजाइन के अंदर क्या है, थ्योरी ऑफ डिजाइन के अंदर हम पढ़ते हैं डिजाइन की थ्योरी के बारे में। थ्योरी ऑफ डिजाइन, देखो थ्योरी ऑफ डिजाइन अभी भी अपन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ डिजाइन के अंदर अगर अपनी, देखो हमको पता है नाटा और जेई के अंदर एक सब्जेक्ट था कलर थ्योरी, सबको पता है कलर थ्योरी ही थ्योरी ऑफ डिजाइन है फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर, पूरा कलर थ्योरी। तो अभी बोल रहा हूं कि आपको कलर थ्योरी पढ़ लो, बस अभी क्लियर करो, थ्योरी ऑफ डिजाइन को कवर करने के लिए कलर थ्योरी पूरा पढ़ लो, बस मजा आ जाएगा, पूरा थ्योरी ऑफ डिजाइन कवर कर लोगे। और कलर थ्योरी के अंदर क्या क्या था, जितनी भी चीजें हैं, जैसे कलर थ्योरी के अलावा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, एलिमेंट ऑफ डिजाइन वगैरह वगैरह, यही कुछ थ्योरी ऑफ डिजाइन। देखो थ्योरी ऑफ डिजाइन मतलब क्या है कि डिजाइन क्या है, डिजाइन के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज, और डिजाइन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, एलिमेंट ऑफ डिजाइन क्या होता है, या फिर हम चीजें काम में लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या होता है, कलर थ्योरी क्या होता है, ठीक है, कलर व्हील क्या होता है, इन सब चीजों को ही तो डिजाइन बना रहे हैं। तो बस यही थ्योरी ऑफ डिजाइन, मतलब इन्हीं टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। तो बोलो ना, आपने ओनली नाटा और जेई में जो टॉपिक्स पढ़े हैं, स्पेशली नाटा वालों ने जो पढ़े हैं, देखो जेई के अंदर तो ये कलर थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं आते, पर नाटा वालों ने जो पढ़े हैं आपने, वो सब क्वेश्चंस और जो भी चीजें बस कर लो। वैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाई भी थी प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के ऊपर या फिर कलर थ्योरी के ऊपर, कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको दे रखा था, वो स्टडी मटेरियल भी आप पढ़ सकते हो। बस यही कुछ आएगा फिर से फर्स्ट ईयर के अंदर, पूरा थ्योरी ऑफ डिजाइन के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, जो चलते हैं वो हमारे पास है सर्वेइंग एंड फील्ड वर्क। अब यहां पर ध्यान दो, सर्वेइंग एंड फील्ड वर्क हमारे पास एक अलग ही सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है नॉलेज का, ज्ञान का, मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल है, इसका कोई थ्योरी नहीं होता। ठीक है, इस सर्वेइंग फील्ड वर्क का कोई थ्योरी पेपर नहीं होता, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखो इसमें करते क्या है, अगर आपको बात करूं, कुछ शॉर्ट में बात करूं, देखो सर्वेइंग के अंदर क्या होता है, आपको जैसे लेट्स दिया जाता है, आपके पास कुछ एक गार्डन है लेट्स से, ठीक है, ये कुछ गार्डन है स्क्वायर शेप का, या स्क्वायर मत मानो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा मान लो, ऐसा कुछ ठीक है, ऐसा कुछ एक गार्डन है, ठीक है, बगीचा गार्डन। उस गार्डन के अंदर बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन, ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट यहाँ, ठीक है, जैसे पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। अब आपको बोला है कि इन तीनों पॉइंट्स को आपको नापना है, इनको मेजर करना है, इनके बीच की लेंथ कितनी है। आपके पास 3 पॉइंट लगा दिए। अब बहुत बहुत दूर, जैसे पहला और दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस है 500 मीटर, और पहला और ये जो दूसरा और ये तीसरा पॉइंट के बीच डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, मतलब 500 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, इतने दूर दूर डिस्टेंस पे, मतलब कहीं भी लगे दिख ही नहीं रहे पॉइंट।
हमको पता पॉइंट वहां पर दिख ही नहीं रहे पॉइंट, क्या करेंगे बताओ। ऐसे के अंदर क्या करना होता है हमको, देखो इनके अंदर डिस्टेंस नापने के लिए हमको ऐसा ऐसा तो नहीं कि यार हम छोटी छोटी स्केल ले लें हमारी और वो जो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की होती है फिर उससे नापने बैठ जाए, तो ऐसा तो यार पूरा साल निकल जाएगा तो भी नहीं नाप पाएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं सर्विंग इन फील्ड वर्क। देखो नाम से पता चल रहा है फील्ड वर्क, हमको फील्ड पे जाकर वर्क करना होगा, ठीक है, मतलब समझना होगा। इंस्ट्रूमेंट क्या आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बड़ी सी इसमें आती है चेन, जिसको हम बोलते हैं सर्वेइंग चेन, एक बड़ी सी चेन आती है, ठीक है, कुछ 15 मीटर की कुछ आती है। उस चेन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो चेन से हमको नापना होता है, ठीक है, वो धीरे 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 टुकड़ों के अंदर चेन से नापना होता है चीजों को, ठीक है। एक प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, एक टेबल के ऊपर रख के और आपको उस टेबल के ऊपर रख के फिर आपको मेजर करने होते हैं एंगल्स, एंगल अलग अलग तरह के एंगल काटने होते हैं। जैसे हमने 11th और 12th के अंदर एक करा था प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, प्रिज्म से कैसे लाइट देखते हैं, उस टाइप का कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है। अलग अलग तरीके कुछ यहाँ पर चीजें होती है जो आपको दी जाती है, उसको चीजों को इस्तेमाल करके आपको वो चीज करनी होती है, उसके डिस्टेंस नापनी होती है, फिर अलग अलग चीजें करनी होती है, किसी 2 पॉइंट के बीच में एंगल नापना होता है, एंगल कैसे निकालते हैं वो सब चीज करनी होती है। तो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार पूरा जो अगला है, इसके अलावा अब बात करो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। देखो हिस्ट्री हम बताइए यार, हिस्ट्री कब पढ़ी हमने, 11th और 12th जेई नाटक के अंदर हिस्ट्री, हाँ जेई नाटक के अंदर हमने हिस्ट्री जरूर पढ़ी थी, हिस्ट्री पढ़ी थी। तो हिस्ट्री आपने जो भी अब तक पढ़ी उसको रिवीजन मार लो। हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे हिस्ट्री के अंदर हम जानते हैं, हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आपके पास आएगा, अगर आपने सुना हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर तो हिस्ट्री के अंदर आएगा। एक और हिस्ट्री के अंदर आता है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। ये टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स अभी से पढ़ सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ो, और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ो, और इजिप्शियन आर्किटेक्चर, इजिप्शियन आर्किटेक्चर, और एक बुद्धिस्ट के बारे में आर्किटेक्चर, जो भी बुद्धिस्ट का जितने भी पास्ट का है आर्किटेक्चर के बारे में, जो भी बुद्धिस्ट के जितने भी अगर अलग अलग तरह के जो फोर्ट वगैरह ये बने हुए हैं, जो भी चीजें अलग अलग तरह की बनी हुई है, ये बिल्डिंग्स के बारे में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, और एक तो रोमन आर्किटेक्चर, एक हिंदू आर्किटेक्चर, ये सब चीज मतलब जितने भी तरह के अलग अलग जो धर्म के आर्किटेक्चर है ना, अलग अलग तरह के रिलीजन के, ये वाला आर्किटेक्चर, ठीक है। ये इंडस वैली और वैदिक सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत में आता है, तो ये टॉपिक्स अभी से कवर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फिर से कि भैया इसके बारे में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स दे दो और कुछ चीजें देख जो आपने पढ़ी फर्स्ट ईयर के अंदर, हमको प्रोवाइड कर दो तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल कर दूंगा यार, बस आपका छोटा सा सपोर्ट, छोटा सा कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है, और बाकी चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, ये सब कुछ जो बोलो जो लिखते जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, ये वाला थर्ड वाला है, पर लेकिन पहले ऊपर चलते हैं, इन्वायरमेंटल डिजाइन। अब सेम चीज है, कुछ नहीं करना है, इन्वायरमेंटल डिजाइन भी एक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। देखो किसी भी चीज को बनाने से पहले हम क्या देखते हैं, उसका इन्वायरमेंट क्या है। जैसे मेरे को लेट से कोई डिजाइन, कोई बिल्डिंग बनानी किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर, तो वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का नेचर कैसा है, क्या उस इन्वायरमेंट और नेचर के वो फेवरेबल में है या नहीं है वो बिल्डिंग, वो चेक करना होगा। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस गर्मी के हिसाब से हमको ऐसे मटेरियल हम यूज करें ताकि हमारे अंदर घर के अंदर क्या रहे, थोड़ी कूल रहे, ठंडक रहे, घर थोड़ा ठंडा ठंडा रहे, ठीक है। और जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर हमको थोड़ा सा थोड़ी गर्मी लेकर आनी। तो अलग अलग चीज मतलब इन्वायरमेंट और नेचर के फेवरेबल में कैसा डिजाइन बने, जैसे क्या चीजें वो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है। थ्योरेटिकल पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिजाइन बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश। अच्छा यहाँ पर इंग्लिश भी आता है, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मॉडल मेकिंग फर्स्ट ईयर में होता है, सेकंड ईयर से हट जाता है। वैसे इंग्लिश भी आपको एक फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। इस इंग्लिश को हमको पार करना होता है, मतलब इस इंग्लिश में पास करना होता है फर्स्ट ईयर के अंदर, फिर सेकंड ईयर से हट जाता है। देखो अगर किसी भी चीज के अंदर हम फेल होते हैं ना, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका एग्जाम हमको फिर से देना होता है कॉलेज के अंदर, ऐसा होता है, ठीक है। किसी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं सब में, अगर वो पासिंग मार्क्स नहीं होते तो सबको हमको फिर एग्जाम सेकंड ईयर में फिर से देना होता है। तो ट्राई करें एटलीस्ट हम अच्छे नंबर लेके आए, पास हो जाए और अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है। तो इंग्लिश हमको आती है, इंग्लिश यार वही हम पढ़ रहे हैं, जो ही जनरल नॉलेज आता है इंग्लिश में, मतलब कि ग्रामर आती है, ठीक है। अभी नाटो जे के अंदर भी इंग्लिश आई थी, तो इंग्लिश के अंदर तो हमको आती है, इंग्लिश में तो आप स्मार्ट हो ऐसे, ठीक है। तो ग्रामर आती है वगैरह वगैरह, थोड़ा सा इंग्लिश का जनरल नॉलेज आता है, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं यार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक तो था आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये तो हो ही गया था, और था हमारे पास ग्राफिक्स भी इंपॉर्टेंट था, बिल्डिंग मेटेरियल कंस्ट्रक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कंप्यूटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में ये तो आपको अभी करना ही करना है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये तो अभी आपको करना ही करना है। मतलब कि मैं बोल रहा हूं अगर कुछ ना कर रहा हूं ना, तो इस वाले सब्जेक्ट को तो कर ही लेना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 90% तो क्या 99.99% स्टूडेंट नहीं करते, और कॉलेज में जाकर भी नहीं करते। मतलब कि यार एक्चुअली में क्या है, मैं आपको पहले बता दूं आपको। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली क्लास 11th की फिजिक्स है, क्लास 11 की फिजिक्स है बेसिकली।
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ओनली क्लास 11 की फिजिक्स है बेसिकली, यही थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बस। अब यार क्लास 11 की फिजिक्स तो बोरिंग है, अब ये कौन पढ़ेगा, इसलिए कोई पढ़ता ही नहीं इसको। फिर डायरेक्ट आते हैं, फिर बस वो लास्ट में जितना पास होने के लिए जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ लेते हैं। पर देखो यार, अपन को तो थोड़ा सा इंटरेस्ट था ही पहले से ही, ठीक है, तो मैंने तो थोड़ा सा पहले पढ़ ही रखा था। पर लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और जब मुझे पता चला क्लास 11 का होता है, तो मैं फिर से क्लास 11 की घर आके और क्लास 11 की जो मेरे पास कुछ नोट्स थे वगैरह वो सब लिया और वो पहले पढ़ने लग गया था। तो क्लास में सबसे ठीक है कर लेते थे ये सब सवाल, इसके जितने भी होते हैं, ठीक है। तो क्लास 11 फिजिक्स के अंदर क्या होता है, आपको कुछ कुछ टॉपिक्स जो अभी से पढ़ लो ताकि वो कॉलेज में जाने के बाद प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए। क्योंकि देखो ये ऐसा टॉपिक जो लास्ट में समझ में नहीं आएगा, फिर लास्ट के अंदर इधर उधर से नोट्स लेंगे, फिर देखेंगे भैया पास कैसे होना है, पास कैसे होना है, पास कैसे होना है, बस यही होगा। अभी से कर लेते हैं इसको। देखो थ्योरी फिजिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे क्लास 11 के अंदर कुछ टॉपिक्स है, जैसे बात करूं सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। लिखते जाना, सब चीजें लिखते जाओ। पहला टॉपिक आपको करना है क्लास 11 के अंदर जो चैप्टर है, एक चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इस वाले चैप्टर को पूरा कर लेना, ये चैप्टर पूरा आता है, ये चैप्टर पूरा आता है। इसके अंदर क्या क्या देखो हम पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, कुछ कुछ याद आ रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस वगैरह वगैरह, ठीक है, शेयर वगैरह क्या होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, इस चीज की डक्टिलिटी क्या होती है, किसी मटेरियल की क्या होता है, ये सब चीजें, उसका इलास्टिक कांस्टेंट क्या है वगैरह वगैरह चीजें, ये सब चीजें टॉस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। और यहीं से शुरुआत होती है टॉस की, इसको बोलते हैं टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टॉस। तो क्लास 11 का फिजिक्स हम कर लेंगे, ये वाला चैप्टर करना ही। इसके बाद और क्या करना है क्लास 11 के अंदर, देखो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इस बात करते हैं जो करना है हमको, एक चैप्टर है नंबर 4 जो कि हमारे पास है मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन प्लेन के अंदर क्या करना है आपको, इसमें कुछ टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल मोशन इन प्लेन के अंदर क्या पढ़ोगे आप, इसे पढ़ना आप सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस के अंदर जानना। एक होगा पैरेललोग्राम ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, क्लास 11 के अंदर था हमारे पास, फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते थे। वेक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले तो पूरे मोशन ऑफ प्लेन के अंदर वेक्टर्स क्या होता है, और साथ में पढ़ते थे वेक्टर्स के बाद फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, अलग अलग फोर्सेस को कैसे वेक्टर के अंदर डिस्प्लेट किया जाता है। और साथ ही साथ के अंदर इसमें पैरेललोग्राम लॉ आती थी कि किसी भी वेक्टर को एडिशन करने के लिए एक पैरेललोग्राम लॉ बनाएगी, एक ट्राइंगल लॉ बनाएगी फॉर वेक्टर एडिशन वगैरह वगैरह, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पूरा आता है यहाँ पर टॉस के अंदर, क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर बात कर रहा हूँ। ये टॉस ध्यान रखना, ये टॉस ये मैं जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मॉडल मेकिंग है, ये इंग्लिश है, ये ओनली फर्स्ट ईयर में है। ये टॉस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 5 ईयर के अंदर, पूरे ईयर के अंदर आपको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में, 5 साल के अंदर हमको पढ़ना है ये वाला सब्जेक्ट टॉस। तो टॉस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ये टॉपिक्स हमको पढ़ना है। इसके अंदर और बात करता हूँ, एक टॉपिक और है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक टॉपिक है, वो कौन सा देखो, एक टॉपिक हमको पता है कि क्लास 11 के अंदर एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पूरा नहीं करना, सबसे हार्ड टॉपिक जो है, सबसे बड़ा टॉपिक क्लास 11 का। रोटेशनल मोशन के अंदर पूरा नहीं करना, रोटेशनल मोशन के अंदर ओनली हम करेंगे रोटेशनल मोशन में क्या करोगे आप, हाँ, लास्ट वाला टॉपिक कौन सा, COM का मतलब पता चल गया होगा आपको। और एक हमारे पास है MOMENT ऑफ INERT, ये पता चल रहा है क्या चीज लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी का बोरिंग सब्जेक्ट, किसी को इतना अच्छा नहीं लगता ये कि सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी माथापच्ची होती है, इसमें कितनी ज्यादा लो हमको करनी होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर लो, पैरेलल लो, पता नहीं क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर। हर चीज का सेंटर ऑफ मास हमको पता करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, हर स्पेयर, सिलेंडर वगैरह सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अलग अलग तरीके ऑब्जेक्ट निकालने होते हैं, ये सब चीजें आती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मैं मजा नहीं कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ना पूरा, मैं जब गया ना और ये टॉपिक आया ना, किसी को भी नहीं पता, सब जीरो, सब नील बटा नील जीरो, सब किसी को कुछ नहीं पता, सब भूले हुए थे। एक था मैं जो पहले इसको पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे पहले पता चल गया था दूर से कि हाँ ये टॉपिक आने वाले हैं, तो मेरे क्लास 11 की पहले नोट्स में लेके चला गया था वहां पर। तो अगर आप जाओगे ना कॉलेज जब भी, तो ये सब चीज लेकर जाना, ये जो चीजें इन एटलीस्ट ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो आएंगे यार फर्स्ट ईयर के अंदर, और यही है बस पूरा फर्स्ट ईयर के अंदर, पूरा फर्स्ट सेम हो चाहे सेकंड सेम हो, यही है, इन्हीं डिवाइड करके यही चूज कर रहा है। अच्छा, और इसके अलावा 1-2 चीजें और आएगी एक्स्ट्रा पर, लेकिन वो हमारे 11 12 का सिलेबस नहीं है, वो वही आएगी, आपको कॉलेज में मिलेगी, कुछ नई चीजें आएगी यहाँ पर, ठीक है। किसी भी चीज, कॉलम क्या होता है, कॉलम बीम्स और कॉलम के अंदर अलग तरह के थोड़े रिलेशन आएंगे, कुछ बेसिक फॉर्मुले चीज आएंगी, वो सब वहां आएंगी, पर लेकिन मेनली बेसिक मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 70% सिलेबस है आपको, देख लो 80% मान लो, 80% सिलेबस ये वाला है।
तो ये वो करना ही करना है, अभी से कर लो इसको, अभी से कर लो, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो आपके पास है ना, जो जितना भी मैंने आपको कुछ बोला अभी से कर लो बस। ये सब कुछ चीजें आपके पास आने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीजें लास्ट में नहीं होने वाली है। और ये सब कुछ कर लिया ना जितना मैंने बोला है अभी से ही, तो मैं बोल रहा हूँ आप 90% आगे हो जाओगे, पहले बता रहा हूँ आपको 90% हम आगे हो जाएंगे, 90% आगे हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने कुछ कुछ कर लिया था, जैसे टॉस के अंदर करके गया था, और बाकी का पता नहीं, कुछ कुछ करके गया था, ठीक है, पर लेकिन फिर मुझे दिक्कत आई थी। इसलिए यार बाकी यही चीज है कि जो चीज मैंने नहीं करी या फिर मुझसे नहीं हुई वो आपसे जरूर होगी, और आपको मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यार आप मेरी ऑडियंस हो और मेरा फर्ज बनता है पूरा आपको हर चीज बताने का। ठीक है, इसीलिए यार बाकी यार यही कुछ है, और उसके अलावा यही कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हमारे पास था यार। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी मानता हूँ, पर लेकिन बस जरूरी थी वीडियो। आप एक कमेंट आ रहे थे कि भैया क्या क्या करना है, तो बस यार ये चीज है, कर दो जल्दी शुरुआत। और चाहे एक सवाल आपको आप पूछना है, सवाल का मतलब एक चीज आपसे पूछनी है, इसको बोलते हैं रूबिक क्यूब। ठीक है, इसको बताओ रूबिक क्यूब क्या होता है, आपने देखा होगा। ये रूबिक क्यूब यार मुझे पहले सॉल्व करना आता था, मैंने पहले सीखा था जब मैं कॉलेज में नहीं गया था पहले, क्योंकि पहले टाइम था, अब थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो ये क्यूबिक क्यूब किसको सॉल्व करना आता है नहीं आता है, थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताना जरूर। देखो मुझे पहले आता था, इसके अलग अलग तरह की स्टेप्स होती है मेरे पास। क्या है कि नीचे जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, ये दोनों लाइन, ये फर्स्ट लेयर इसको बोलते हैं लेयर, तो ये नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर, ये बीच मिडिल लेयर, ये दोनों लेयर तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये टॉप लेयर है ना, फर्स्ट वाली लेयर, ये टॉप लेयर सॉल्व नहीं होती। इसको सॉल्व करने के लिए पता नहीं कुछ करना पड़ता है, अलग अलग तरह के शॉर्टकट होते हैं। तो ये बताना यार कैसे करते हैं, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए, ठीक है, सीखने का। यार आप कमेंट करके बता दो, इंस्टाग्राम के ऊपर बता दो, जरूर बताना, मैं एक बार आपसे सीखूंगा। ठीक है, ठीक है यार, इसी के साथ इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपने के लिए वीडियो में जरूर, और कुछ नए टॉपिक के साथ। हाँ, और क्या क्या टॉपिक की वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करो यार, और आपके लिए ही सब कुछ है, कमेंट करो क्या क्या चीज चाहिए। और बाकी वीडियोस आ रही है कॉलेज के ऊपर, और नाटक 2022 जेई 2022 वालों के लिए भी बिल्कुल धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है अब, क्योंकि अब तो काउंसलिंग खत्म होने वाली नाटक की, क्योंकि अब जेई की काउंसलिंग है तो थोड़ा सा जेई की काउंसलिंग आने वाली, पर लेकिन तो भी अब 2022 वालों के लिए भी स्टडी मटेरियल बहुत कुछ आ रहा है। और उसी के साथ यार अगर आप 2021 वाले स्टूडेंट और पास आउट हो रहे हो, मतलब कि अब कॉलेज में एंट्री मार रहे हो, तो आपके लिए बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वीडियोस आपके लिए भी आती रहेगी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, जरूर आप शेयर करोगे और जरूर लाइक करोगे, वो बोलने की जरूरत नहीं। और चैनल को नया सब्सक्राइब जरूर इंपॉर्टेंट से कर ही देना यार, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है बस। और तो यही कुछ है, मिलता है अपने के लिए वीडियो, तक के लिए जाओ और जाकर मचा दो पूरा कॉलेज के अंदर, पूरा मतलब धूम मचा देनी पूरा इस बार, समझ रहे हो। इस बार फर्स्ट जो हो रहा है ना, मतलब इस बार का जो फर्स्ट ईयर होगा ना, मतलब वो खतरनाक होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, मतलब धमाकेदार होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए ध्यान रखो। और हाँ, इसका आंसर जरूर बताना, रूबिक क्यूब किसको सॉल्व करना आता है नहीं आता, जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है, मुझे सीखना है। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।